हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल स्टडी मास्टर अमित से। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आए बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक, जो कि दिसंबर में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि दिसंबर से पढ़कर कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें। तो मैं बता दूं कि अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है, लेकिन अगर आपने मेरी 5 बातें मान ली तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छे अंक ला सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप 90 लाओगे, 90 प्लस लाओगे, 95 लाओगे, लेकिन आप इतना ले आओगे कि फेल तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर से वही रूल कि जितने लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यार सा लाइक अपने भाई के लिए कर दीजिए और कमेंट भी करिए ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कितना मदद मिला। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 बातें बताऊंगा ऐसी जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो अभी दिसंबर चल रहा है और अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। और उन बच्चों के लिए मैं बता दूं जो कि रेगुलरिटी अच्छे से पढ़ रहे हैं। पहली बात कि जो होती है हमारा पहली बात क्या है हमारी? पहली बात है रिवीजन। क्या? रिवीजन। किसी महान व्यक्ति ने कहा है रीड लेस रिवीजन मोर। मतलब कि आप पढ़ो कम लेकिन उसका रिवीजन आप कितना करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आपने मान लिया कि आपने 12-12 घंटे पढ़ लिए, लेकिन आपको आ कितना रहा है ये मैटर करता है ना कि ये करता है कि हमने पढ़ा कितना है। 12 घंटे सर हमने पढ़ा है घर पे जाके और हमने 10 घंटे पढ़ा है, वो आप मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमने जितना पढ़ा वो हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? लिखो फटाफट से। ये नहीं कहते कि अब बैठे रहो, लिखो, कॉपी में लेकर बैठो ताम पे, चलो उठाओ बगल से। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने क्या बताया? रिवीजन। और अब बात कर ले दूसरा टॉपिक की, तो क्या है? सेल्फ स्टडी। अब आपके पास मैं कहता हूं कि छोड़ दो, आप स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी कोचिंग वगैरह जाते हो छोड़ दो। उन्होंने जितना पढ़ाया, आपने जितना पढ़ा बस काफ़ी है आपके लिए। अब ये मत सोचो कि आप नया कुछ लोगे, कुछ नया करोगे। आप जितना पढ़े हो बस उसी को तैयार कर लो, नए के पीछे मत भागो। ठीक है, तो पहला रिवीजन हो गया, दूसरा हो गया सेल्फ स्टडी। अब तीसरा, जो पढ़ो उसको लिख लिख कर याद करने का प्रयास करो। जो पढ़ो आप उसको लिख लिख कर, जैसे कि हमने पहला प्रश्न याद किया ना, उसका आप क्या कोशिश करो कि ये हम कितना लिख लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें आ रहा होता है और हम वहां पे लिख नहीं पाते। तो आप अगर लिखते चलोगे ना तो अब क्या होगा कि आप खुद तो लिखोगे ही, आपका हाथ भी प्रैक्टिस रहेगा। तो मैं क्या कहता हूं कि आप जितने प्रश्न आपको याद करो, कोई भी टॉपिक उठाओ उसको याद पढ़ो और पढ़ने के बाद अगर आप सोचो कि मैं याद हो गया तो आप उसको पहले क्या करो, लिख लो। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको आ गया। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया? रिवीजन, दूसरा सेल्फ स्टडी और तीसरा कि हर टॉपिक को लिख लिख कर याद करने का प्रयास करो। ठीक है, और चौथा जो टॉपिक है वो है कि एक अपनी बेसिक राइटिंग पे ध्यान दो, क्योंकि मैं मान के चलिए कि किसी भी परीक्षा के लिए राइटिंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आपकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो अट्रैक्टिव नहीं करती है। अगर उसे मतलब ये एग्जामिनर को ये नहीं लगा कि आपकी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ होने की वजह से वो आपकी कॉपी को, भले ही आपने सही लिखा है, उसको वो काट सकता है। तो मैं बता दूं कि वहां पर डिजर्व क्या करता है?
कॉपी कितनी साफ है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, भाई जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस करो भाई, दूसरे पर डिपेंड मत हो, क्योंकि अब वो टाइम चला गया कि आप दूसरे पर डिपेंड हो। ठीक है, तो बस इतनी ही 5 बातें थी। अगर समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, अगर ना आई हो फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और लाजवाब टॉपिक के साथ, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, तो उतने में आपको कितना अच्छा दे सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर और अपना अपना ख्याल रखिएगा।